सभी से आजाद करने आ रहे हैं और सक्षम बनाने आ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र हैं हम और सक्षम हैं हम जेआरएफ अड्डा के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जेआरएफ अड्डा से तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के फायदे ये है कि आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाते हैं, डेली स्टडी मटेरियल आपको उस एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं बिना किसी एड्स एंड ब्रेक्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर मैं बात करूँ यूजीसी एंड पीएचडी कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम का, तो देखिए 2025 दिसंबर की तैयारी की अगर मैं बात करूं तो यूजीसी एंड पीएचडी की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं आपके लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड। और एक मजे की बात बता दूं कि आरपीएससी का एग्जाम भी दिसंबर में है। तो जो बच्चे आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, मात्र 6 पोस्ट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश ही ना करें, आप तैयारी ही ना करें। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। आरपीएससी ओरिएंटेड भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ इस चैनल पे। पेड कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये कि 15% डिस्काउंट मिल रहा है आपको अभी यहाँ पर। वी आर ऑफरिंग यू डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रही हूँ। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है जिसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 15% डिस्काउंट मिल रहा है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि IND 15 जो है आपका डिस्काउंट कोड है। मजे की चीज ये कि तीसरी यूनिट, थर्ड यूनिट जो है मैं अप्रोक्सीमेटली आपकी शुरू कर दूंगी फ्रॉम 22 अगस्त। सो जो बच्चा भी एक नई यूनिट के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहता है, आपके पास अभी ऑफर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आज बात करते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें, पीवाईक्यूज को अप्रोच कैसे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या ट्रिक होनी चाहिए आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की। देखिए सबसे पहले तो आपको किसी भी एग्जाम के ना पैटर्न को समझने की बहुत जरूरत है। आपको उसके सिलेबस की समझने की जरूरत है, वेटेज क्या होता है उस क्वेश्चन पेपर में, या फिर आपको अपने क्वेश्चंस के टाइप्स को कैसे प्रिपेयर करना है, वो बहुत जरूरी होता है समझना। तो एग्जाम के पैटर्न को समझकर ये आ जाएगा आपको एक बात समझ में कि भाई दो पेपर जो होते हैं ना, दो पेपर होते हैं वो पब्लिक एड के होते हैं। इसके अलावा एक पेपर आपका जो होता है जीके का होता है। एक आपको तैयारी करनी होगी कॉमन जो जनरल तैयारी होती है जनरल नॉलेज की। एक आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड तैयारी करनी होगी, दो पेपर्स की। एनालाइज करिए पीवाईक्यूज की, डिफिकल्ट पीवाईक्यूज कौन से आ रहे हैं और आपके जो स्टडी एरिया है वहां कहां कमी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप बेशक रेगुलरली पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही सॉल्विंग की बात आती है ना, प्रैक्टिसिंग की बात आती है, वहां पर क्या हो जाता है, ठन ठन गोपाल भाई बात नहीं बन रही है, वहां पर कुछ भी साथ नहीं आ रहा है। तो क्योंकि इशू क्या होता है कि भाई पढ़ तो लिया है, थ्योरी तो कर रही है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी है। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है पीवाईक्यूज के अंदर। तीन चीजें, एक तो क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, दूसरा कि आपके पैटर्न्स, आपके टॉपिक्स कितने दोबारा रीअकर हो रहे हैं, यानी कि हर साल कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, और तीसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई लेवल क्या है एग्जामिनेशन का। ये तीन चीज आप एनालाइज करते हुए सोचोगे। और फिर एक होती है आपकी कि रिपीटेशन और ट्रेंड्स को देखना कि कितने क्वेश्चंस या कितने सवाल रिपीटेड है प्रीवियस ईयर पेपर्स में से, जो 2 साल पहले 3 साल पहले पूछे गए दोबारा आ गए या बैक टू बैक पूछे जा रहे हैं, तो वो चीज भी देखनी जरूरी है। इस चीज के लिए ना आप लोगों को पीवाईक्यूज को अप्रोच करना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये भी देखना जरूरी है कि क्या वो यूजीसी नेट से कोलैब कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी आपका क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर होता है। तो ये भी देखना है कि यूजीसी नेट के पेपर्स के साथ कितना मैच हो रहा है। और जो मेरा अब तक का मानना है, मैंने जितना भी एनालाइज करा है, बहुत हद तक मैच होता है, बहुत हद तक मैच होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस सेम ही है। अगर आप लोग मुझे बोले कि मैम करना क्या है, भाई प्रैक्टिस करो आप। सबसे पहले तो एक्यूरेसी बढ़ाने की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को समझने की प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चंस को अपने सिलेबस के साथ लिंक करने की प्रैक्टिस करो, और रिवीजन भी उसी वे में करो जिस वे में क्वेश्चन पूछा है। शॉर्ट नोट्स बना लो, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं उससे क्विक नोट्स बना लो, जल्दी जल्दी से क्विक नोट्स बना लो, ताकि आगे जब फाइनल स्टेप जो रिवीजन का है ना, वहां पर आप उनको सॉल्व कर पाओ, वहां पर आप उसको जल्दी जल्दी फटाक से पढ़ सकते हो।
देखो कोई भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग ही नहीं करते हो तो बात नहीं बनती है। आप पीवाईक्यूज, मैं नहीं बोलती आप कि आप नए सेट खरीदो आरपीएससी के लिए मॉक टेस्ट लगाने के लिए, नहीं, लेकिन आप आरपीएससी के पीवाईक्यूज भी अगर डेडिकेटेडली लगा रहे हो ना, दैट विल मेक अ चेंज बोथ फॉर पेपर 1 एज वेल एज जर्नल पेपर 2 एंड एज वेल एज जर्नल नॉलेज का पेपर। ठीक है, पीवाईक्यूज अपने आप में ना स्कोर बढ़ाने वाला काम कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने इतना हद तक एनालाइज कर लिया, अगर आपने इतना हद तक किसी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लिया, या बैक टू बैक 5 या 6 साल के क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज कर दिए किसी पीसीएस एग्जाम के, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आपको 3 चीजें दिमाग में रखनी है, वो कि राजस्थान ओरिएंटेड चीजें क्या है, ट्रेंड क्या है राजस्थान में, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है तो स्कीम्स क्या है इस पर जरूर जोर डालना है, प्रोग्राम्स क्या है इस पर जोर डालना है, और राजस्थान की जर्नल नॉलेज ऑब्वियसली अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। कुछ चीजें जरूर ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स राजस्थान से रिलेटेड, और करंट अफेयर्स अगर कोई ग्लोबल करंट अफेयर है जैसे कि सोलर एनर्जी, ग्लोबल लेवल पर राजस्थान बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के अंदर, तो ये चीजें, ऐसी चीजें बारीकी से देखनी और पढ़नी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस, हर कोई ये नहीं करता, आप लोग को इस तरीके से करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको एग्जाम अप्रोच करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए मैंने विद्यार्थी बैच शुरू करा है, एक स्टडी कह लो, एक पायलट स्टडी कह लो, थ्योरी और क्वेश्चन जिसमें सॉल्व करवा रही हूँ दोनों मिलाकर, फ्री में ये बैच चल रहा है यूट्यूब पर। ठीक है, 12 अगस्त से शुरू हुआ है, रात को 8 बजे हम लोग अभी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं विद्यार्थी बैच को, फ्री में तैयारी करवा रही हूं मैं। जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे राजस्थान को अप्रोच करना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, पार्टिसिपेशन दिखाइए, क्वेश्चंस और थ्योरी पढ़िए, 40-45 मिनट्स के सेशन होते हैं, बढ़िया सेशन है, आप लोग का पार्टिसिपेशन रहेगा तो इन सेशंस को और ज्यादा भी बड़े कर देंगे, और ज्यादा भी एक पूरा कंप्लीट कंपाइल्ड बैच भी इसके लिए ले आएंगे। बट अगेन यू हैव टू एसोसिएट मी, पहुंचिए हम तक, और जेआरएफ अड्डा की एक कोशिश है कि अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रदान कर दे, तो ये हमारी एक कोशिश रही है। इसी के साथ 15 अगस्त सेलिब्रेशन का अवसर है, 15% डिस्काउंट चल रहा है जेआरएफ अड्डा पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज पर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट वीक से थर्ड यूनिट शुरू कर दूंगी विच इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो आजादी का रंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के संग ज्वाइन करना ना भूले जेआरएफ अड्डा। इसी के साथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की तैयारियां आपको ऑफलाइन भी कराई जा रही है जयपुर में जेआरएफ अड्डा के सेंटर पर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्री सेशन आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मिलते हैं 8 बजे। इसी के साथ टेलीग्राम लिंक भी आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।